अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, इसको जानने से पहले एक बुनियादी बात मैं आपसे शेयर कर लूं, और वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन कब तक? जब तक कि उस लाइट के रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, और वो रुकावट अगर लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की हो। अगर कोई रुकावट लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की हो तो उस रुकावट से लाइट बेंड कर जाती है और वो जाकर शैडो के इलाके में फैल जाती है, और इसी अमल को हम डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सर डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स है। सर कहाँ? राउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टकल, रुकावट के किनारों के गिर्द, एंड स्प्रेडिंग ऑफ इट है, और उसका फैल जाना है इन द ज्योमेट्रिकल शैडो, शैडो के इलाके में। इसको हम लाइट की डिफ्रैक्शन कहते हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि लाइट की डिफ्रैक्शन आम हालात में क्यों नहीं नजर आती? बेटा उसकी वजह यह है कि आम हालात में लाइट की डिफ्रैक्शन जो है उसकी कंडीशन हम पूरी नहीं करते हैं। सर लाइट की डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? वो ये है कि साइज ऑफ ऑब्स्टकल, साइज ऑफ स्लेट, रुकावट का जो साइज है शुड बी कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। वो लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर की रुकावट होनी चाहिए या स्लिट होनी चाहिए। सर विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी है? बेटा 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक है विजिबल लाइट की वेवलेंथ। और अगर इस ऑर्डर की स्लिट हमारे पास आ जाए, यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर की स्लिट अगर हम ले लें, या माइक्रोमीटर के ऑर्डर की ऑब्स्टकल हमारे पास हो, तो उसमें से लाइट गुजरने के बाद बेंड करके स्प्रेड करती है। सर आइए इसको देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट है, और ये पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है रेड कलर में आपको नजर आ रही है बेटा। ये यहां से जा रही थी और इसके रास्ते में क्या आ गई बेटा? एक स्लिट आ गई। अब स्लिट में से गुजरने के बाद लाइट को एक्चुअल में तो यूं जाकर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके यहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनाना चाहिए था, और ये वाला इलाका जो है, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका जो है, इसको डार्क रहना चाहिए था। लेकिन जब हमने स्क्रीन को देखा तो स्क्रीन पर हमें क्या नजर आया बेटा? हमें वाज़े तौर पर नजर आया कि स्क्रीन जो है वो ब्राइट हो चुकी है। सर क्यों ब्राइट हो चुकी है? क्योंकि यहां से लाइट गुजरने के बाद जो है वो क्या कर गई है बेटा? इधर को भी बेंड की है और इधर को भी बेंड की है। एक्चुअल में तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन लाइट की ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है बेटा? डिफ्रैक्शन है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये जो डिफ्रैक्शन होती है इसमें जो इमेजेस बनते हैं, ब्राइट और डार्क इमेजेस, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहे। बेटा अगर आप इस डाइफ्रैक्टेड लाइट के रास्ते में एक लेंस रखते हैं तो आपको ये लेंस जो है इस बेंडेड लाइट, इस डाइफ्रैक्टेड लाइट का इमेज बनाएगा स्क्रीन पर, और वो इमेज कुछ इस तरह का होगा। सर यहाँ पर ये सेंटर में क्या होगा? एक ब्राइट इमेज होगा, और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, फिर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, और आप देखते हैं कि जो मैक्सिमा है उनकी विड्थ जो है वो कम हो रही है, और इनकी इंटेंसिटी भी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है, जबकि मिनिमा जो है वो मजीद वाइड होते चले जा रहे हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि लाइट जो है एक बॉल से कैसे डाइफ्रैक्ट करेगी? तो आइए जरा देखते हैं एक स्टील की बॉल से लाइट की डाइफ्रैक्शन। ये देखिए, ये एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही है, और उसके रास्ते में क्या आ गई बेटा? एक स्टील की गेंद आ चुकी है, और स्टील की गेंद से लाइट जो है वो टकराने के बाद उसने यहां पर शेडो बनाया, और ये देखिए ये है बॉल का शेडो। जब हमने बॉल का शेडो देखा तो हमें बॉल के शेडो के सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट नजर आया। बॉल के शेडो के सेंटर में ब्राइट स्पॉट जो ही हमने देखा तो हमने बॉल को पकड़ा और देखा क्या इसमें कोई होल तो नहीं है, लेकिन बॉल में तो कोई होल भी मौजूद नहीं था। बॉल में कोई होल नहीं है तो फिर ये सेंट्रल स्पॉट ब्राइट कैसे हो गया बेटा? एक्चुअल में हो ये रहा है कि जो बॉल है उसके रिम के ऊपर जो वेव फ्रंट आकर फॉल किया है, उस रिम के ऊपर जो वेव फ्रंट है उसके पॉइंट सोर्सेज जो हैं उनकी निकलने वाली रेज आपस में सुपरपोज की हैं, और उनकी रेज की सुपरपोजिशन की वजह से लाइट जो है वो बेंड कर गई है, और बेंड करके उसने शेडो के इलाके में जाकर एक ब्राइट स्पॉट बनाया है। ये सारा शेडो है बेटा, और दरमियान में एक ब्राइट स्पॉट का बनना इस बात का सबूत है कि ये लाइट की डिफ्रैक्शन हो रही है। तो यहां पर लाइट की डिफ्रैक्शन क्यों हुई है? क्योंकि लाइट की बेंडिंग हुई है। कहां से? फ्रॉम द रिम ऑफ द बॉल।
बेटा अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके मोबाइल की टॉर्च जो है उसकी लाइट डाइफ्रेक्ट करती है। आप देखिए बेटा, अगर हम एक मोबाइल फ़ोन की टॉर्च को ऑन करें तो आप देख सकते हैं कि उसकी लाइट जो है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ये देखिएगा बेटा प्लीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होना तो यूँ चाहिए था कि लाइट जो है उसका यहाँ पर एक सेंट्रल स्पॉट बनता, बस यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट जो आपको नजर आ रहा है इस टाइम, सिर्फ यही ब्राइट स्पॉट बनता। लेकिन आप देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड का ये कॉर्नर भी ब्राइट हो चुका है, यहाँ पर भी रोशनी आ चुकी है, यहाँ पर भी रोशनी पहुंची हुई है और यहाँ पर भी रोशनी है। इसका मतलब ये है कि लाइट का पूरे के पूरे इलाके में फैल जाना, यही तो है लाइट की डाइफ्रेक्शन, यानी लाइट का बेंड करके स्प्रेड करना और फिर शेडो के इलाके में फैलना क्या कहलाता है? डाइफ्रेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। और ये लाइट की डाइफ्रेक्शन जो है आप यहां पर भी बड़े वाज़ेह तौर पर व्यू कर सकते हैं। सर डिफ्रेक्शन होती क्यों है? बेटा सुपरपोजिशन की वजह से। सर किसकी? वेवलेट्स की सुपरपोजिशन की वजह से। तो सर वेवलेट्स की सुपरपोजिशन तो इंटरफेरेंस में भी हुई थी। इंटरफेरेंस में वेव फ्रंट्स की सुपरपोजिशन होती है, डाइफ्रेक्शन में वेवलेट्स की सुपरपोजिशन होती है। सर कैसे होती है? उसके लिए ये देखिए, ये पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट आ रही है और इस पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट यहां प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, एक ही बात है। इसके रास्ते में मैंने एक स्लिट रख दी है। आप जानते हैं कि ये जो स्लिट है इसके ऊपर ये वाला जो वेव फ्रंट है, ये वाला वेव फ्रंट, इसका जो ये पॉइंट है ये सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा। जब ये सोर्स ऑफ लाइट बनेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा वेव फ्रंट अगला। ये वेव फ्रंट के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स क्या कर रहे हैं बेटा? वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट वाइब्रेट कर रहा है ये प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी वेवलेट, ये वाला पॉइंट भी सेकेंडरी वेवलेट, ये भी वेवलेट, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये वाइब्रेटिंग पॉइंट्स हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करती हुई सरफेस क्या है बेटा? अगला वेव फ्रंट है। ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ है इसके ऊपर भी मुख्तलिफ पॉइंट्स वाइब्रेट कर रहे हैं और ये वाइब्रेटिंग पॉइंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या बन जाएंगे? सोर्स ऑफ लाइट। ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी एक सोर्स है और ये सोर्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करती हुई सरफेस क्या है सर? ये अगला वेव फ्रंट है। सर आप बताने क्या चाह रहे हैं? बेटा मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्या मैंने वेवलेट्स को यूं नहीं ड्रॉ किया। सर क्यों वेवलेट्स को क्यों नहीं यूं ड्रॉ किया? क्योंकि वेवलेट्स जो हैं वो सुपरपोज कर रहे हैं। ये देखिए ये वेवलेट्स की सुपरपोजिशन ही दर हकीकत डाइफ्रेक्शन है। सर कहां पर सुपरपोज कर रहे हैं? ये देखिए ये वेवलेट्स की सुपरपोजिशन जो आप देख रहे हैं बेटा यही है डिफ्रेक्शन। और उसके नतीजे में जो लाइट है वो सीधी जाने की बजाय कैसे जा रही है बेटा? यूं बेंड करती हुई जा रही है और ये लाइट की जो बेंडिंग हो रही है और फिर स्प्रेडिंग हो रही है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? वेवलेट्स की सुपर पोजीशन। तो सर डिफ्रेक्शन में होता क्या है? डिफ्रेक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स। वेवलेट्स की सुपरपोजिशन होती है। सर वेवलेट्स कौन से? वेवलेट्स फ्रॉम ए सिंगल वेव फ्रंट। एक सिंगल वेव फ्रंट जो है बेटा उसके वेवलेट सुपरपोज कर जाते हैं। या मैं यूं भी कह सकता हूं कि डिफ्रेक्शन इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ रेस कमिंग फ्रॉम ए सिंगल वेव फ्रंट। एक सिंगल वेव फ्रंट जो है बेटा उसकी रेज जो हैं वो सुपरपोज कर जाती हैं और उसके नतीजे में होती है डिफ्रेक्शन। आइए बेटा देखते हैं सबसे पहले कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो डेली लाइफ में हमारे पास होते हैं और उनसे लाइट, उनके जो किनारे हैं वो ऑब्स्टेकल के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके किनारों से लाइट को डाइफ्रेक्ट करते हुआ देखते हैं। ये देखिए, ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे लाइट की डाइफ्रेक्शन होती है।
बेटा आपने देखा कि लाइट जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से और ऑब्स्टेकल से डाइफ्रैक्ट हो रही थी। तो सर अब हम देखते हैं बेटा इंटरफेरेंस में और डाइफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। बेटा इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन है वेव फ्रंट्स की। वो कौन से वेव फ्रंट्स जो कि दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रहे होते हैं, जबकि डाइफ्रैक्शन जो है वो सुपरपोजिशन है वेवलेट्स की जो कि सेम वेव फ्रंट के वेवलेट्स होते हैं। दूसरा फर्क, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनते हैं बेटा वो इक्वल विड्थ और इक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, लेकिन डाइफ्रैक्शन जो होती है बेटा उसमें सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है और मैक्सिमम विड्थ का होता है, और विड्थ एंड इंटेंसिटी of maxima decreases as the order increases। ऑर्डर इंक्रीजेस का मतलब क्या है, मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमम है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है और ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है। तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की विड्थ और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, थर्ड की और भी कम हो जाएगी। बेटा कंडीशंस क्या है इंटरफेरेंस की, दो सोर्सेज ऑफ लाइट को क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट। और कंडीशंस क्या है बेटा डाइफ्रैक्शन की कंडीशंस ये हैं कि साइज ऑफ ऑब्स्टेकल शुड बी कंपेरेबल विद वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। लाइट की वेवलेंथ के साथ ऑब्स्टेकल का साइज जो है वो कंपेरेबल होना चाहिए। बेटा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं। इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत वाज़ेह है। ये मैक्सिमम की इंटेंसिटी है, ये मिनिमम की है, ये मैक्सिमम की है, ये मिनिमम की है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि तमाम मैक्सिमा बराबर इंटेंसिटी के हैं, लेकिन डाइफ्रैक्शन में कुछ ऐसा नहीं है मेरे बेटा। डाइफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है कम हो चुकी है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो चुकी है, और थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो चुकी है। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, और अब हम अगले लेक्चर में डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।